रात के 2 बजे तुम बिस्तर पर लेटे हो, थक गए हो, आंखें बंद करते हो, पर दिमाग बंद ही नहीं होता। सोचते हो कल क्या होगा, मैंने उस इंसान को ऐसा क्यों बोला, अगर मैं फेल हो गया तो। ये है ओवर थिंकिंग, एक ऐसा साइलेंट एनिमे जो हमारी एनर्जी, फोकस और खुशी सबको चुरा लेता है। हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 थॉट आते हैं और रिसर्च कहती है इनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और सबसे बड़ी बात 90% थॉट रिपीट होते हैं। मतलब तुम वही पुराने सीन्स बार बार प्ले करते हो जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड। रिजल्ट, तुम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी मशीन है जो तुम्हें एग्जॉस्ट करती है बिना कुछ बताए। लेकिन सवाल ये है हम ओवर थिंकिंग करते क्यों है। साइकोलॉजी कहती है दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है, उससे सर्टेनिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, और जब फ्यूचर अनसर्टेन होने लगता है तो दिमाग सिनेरियोज बनाता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। समझने वाली बात यह है ओवर थिंकिंग एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, पर जब ये ज़्यादा हो जाता है तो सर्वाइवल से ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। सोचो एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है, पढ़ने की बजाय वो सोचता है पेपर टफ आया तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मम्मी पापा क्या कहेंगे। वो खुद को इतना स्ट्रेस दे देता है कि पढ़ने की एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है। यही है ओवर थिंकिंग का जाल, जिसमें फंसकर इंसान एक्शन की जगह इमेजिनेशन में आ जाता है। ब्रेन स्कैन ने दिखाया है कि ओवर थिंकर के ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल का ओवरलोड तुम में एंशियस बनाता है, तुम्हारी नींद तोड़ता है और तुम्हारी हेल्थ को धीरे धीरे खा जाता है। लेकिन हर पजल का सॉल्यूशन होता है। आ जाओ मैं समझाता हूँ। ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए 5 स्टेप है, जिनमें से पहले स्टेप का नाम है अवेयरनेस। जब तुम्हें लगे कि दिमाग एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, पॉज करो, अपने आप से ही पूछो ना, क्या ये थॉट मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ या सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ? बस यही सवाल तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में ले आता है। दूसरे स्टेप का नाम है एक्शन ब्रेक। ओवर थिंकिंग एक लूप है और लूप तोड़ने का तरीका है एक्शन। छोटे से छोटी एक्शन भी इमेजिनेशन से बाहर खींच लाती है, जैसे एक्सरसाइज, एक फ़ोन कॉल, लिखना या सिंपल वॉक। ये सब तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर से तुम्हारी इमेजिनेशन को बाहर कर देता है और तुम्हें
तुम्हारी रियलिटी में ले आता है। तीसरे स्टेप का नाम है जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखो। रिसर्च कहती है जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा ब्रेन क्लटर रिलीज करता है। पेन और पेपर तुम्हारे दिमाग का डस्टबिन बन जाता है और तुम्हें क्लियरिटी मिलती है। वही डस्टबिन जिसमें तुम अपनी इमेजिनेशन को अपने दिमाग से बाहर फेंक सकते हो। चौथे स्टेप का नाम है माइंडफुलनेस। ज़्यादातर ओवर थिंकिंग पास्ट और फ्यूचर की कहानी है। सॉल्यूशन है प्रेजेंट में जीना, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या बस अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी सेफ हो और अभी ही तुम्हारी असली पावर है। हमारे पांचवें और आखिरी स्टेप का नाम है एक्सेप्टेंस। हर क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटीज हमेशा रहेंगी। एक्सेप्टेंस का मतलब हार नहीं बल्कि शांति है। जब तुम एक्सेप्ट कर रहे होगे कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, तभी तुम्हारा दिमाग फ्री होता है जीने के लिए। ओवर थिंकिंग तुमसे तुम्हारा आज छीन लेता है, पर तुम्हारे पास पावर है इसे कंट्रोल करने की। अवेयरनेस, एक्शन, जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस ये तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर, कामर इंसान बनाता है। और याद रखना, तुम्हारी सोच तुम्हें बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। ओवर थिंकिंग को जीने वाला ही अपनी ज़िंदगी जी पाता है और इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना ही असली सक्सेस है।